हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके बारे में आपको मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफिंग बताई थी इन लेक्चर नंबर 1 में कि व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं, कितने एलिमेंट और उनका डिटेक्शन हम कैसे करते हैं। तो आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2 और हमारा आज का जो सब टॉपिक होने वाला है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मिलकर बना होता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम लिखते चले जाएंगे ताकि हमारे अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर यहाँ पर हो जाए। तो सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट जिसको नॉर्मल हम ग्लूकोज जो है एक टाइप है आपका कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट आपका बहुत एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर आती हैं, जिसको हम आने वाली फर्दर वीडियो लेक्चर में भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट बताया, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये मिलकर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर मैं यहाँ पर रेशियो की बात करूँ कि किसका रेशियो कितना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन का रेशियो होता है सपोज 1, हाइड्रोजन का रेशियो 2 और ऑक्सीजन का रेशियो 1। दैट मीन्स कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो आपके हाफ होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन के, या फिर मैं कहूँ जो हाइड्रोजन होता है आपका कार्बोहाइड्रेट में वो एग्जैक्टली डबल होता है नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 1 और 2, इसका मतलब आपका हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन से एग्जैक्टली डबल है। अगर इसके जर्नल फॉर्मूले की मैं बात करूँ कि इसका जर्नल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसके बेसिस पे CN H2N एंड ON, ठीक है। सपोज यहाँ पर आपका जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मिनिमम कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैं ग्लूकोज का ही और एक फॉर्मूला लूँ तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो देखिए 2N यानी कि 6 और 6 इसका एग्जैक्टली डबल 12, ठीक है, जो मैं बात अभी आपसे कह रही थी। तो ये एक सबसे नॉर्मल आपका कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लूकोज, या जिसको हम शुगर भी कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और टेक्निकली अगर मैं कहूँ कि टेक्निकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। जो कीटोन और एल्डिहाइड है आपके फंक्शनल ग्रुप हैं, आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ किसके, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। अब भाई एल्डिहाइड जैसे कि मैंने कहा एक फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड आप में का फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या ऐड होता है, जो आपके अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या आपके अल्कोहल्स नहीं, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, अल्कोहल OH जैसे इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, उसी तरह से एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका C++OH। यहाँ पर आपका कोई भी अल्कली ग्रुप हो सकता है, इस वाले में हम इसको R से डिनोट कर देते हैं। वो कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, बट एट द एंड टर्मिनल आपकी चेन पे, कार्बन की जो चेन होती है वहाँ पर CHO ग्रुप होना चाहिए। उसी तरह से कीटोन आपका C++O, बट यहाँ पर भी R एंड यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पर भी, इसमें से एक H होगा, एक एल्किल ग्रुप होगा, लेकिन ये वाले में दोनों कार्बन आपके एल्किल ग्रुप से ऐड होने चाहिए, तो वो आपका कीटोन होता है। और कीटोन ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप जो आपका कीटोन जिससे हम पहचान रहे हैं कि कीटोन है, वो हमेशा मिडिल में होता है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी टेक्निकली भी। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स, ओके। यहाँ पर तक आई होप मैं समझ रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो इसको हम 2 टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है
ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा हाइड्रोलाइसिस के बेस पे हम इसे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम यहां पे लेंगे, क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर्स के उस हिसाब से करेंगे। तो पहला यहां पर होगा आपका रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहला आपका होगा रिड्यूसिंग शुगर, आई होप दिस इज नॉट विजिबल। दूसरा हम ले लेंगे यहां पर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, 2 टाइप्स हमने यहां पर ले लिए, ए बी। अब दोनों में भाई क्या डिफरेंस है? रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे? ऑब्वियसली जिनके पास फ्री फंक्शनल ग्रुप होंगे, शुगर विथ फ्री फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन है। तो यहां पर क्या होगा? विथ, फर्स्ट पॉइंट, विथ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप, कीटोन्स ग्रुप। जबकि यहां पर ऐसा डू नॉट हैव एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। आप इसको पहचान लेना, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? दूसरा ये बनेगा कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये जो कॉपर आपकी डबल प्लस होता है, आयंस को रिड्यूस कर देता है कॉपर सिंगल प्लस में, ठीक है। रिड्यूस कॉपर 2 प्लस आयन टू कॉपर आयन, बट कॉपर 1 प्लस आयन सिंगल, तभी तो रिड्यूस होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो रहे हैं। और यहाँ पर आपका क्या होगा? नॉट रिड्यूस इनटू Cu प्लस टू Cu प्लस। ओके, तो ये नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। एक आपका रिड्यूसिंग शुगर हो गया, दूसरा आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ओके, चलिए अब सेकंड टाइप में चलते हैं कि और हम इसको किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन on the basis of hydrolysis, ठीक है। on the basis of hydrolysis these are 3 types. First one is monosaccharides, second one is oligosaccharides, and third one is polysaccharides। अब भाई मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? सिंगल। इनका हम मीनिंग भी लिखते चले जाएंगे। मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, मतलब सिंगल होगा, ठीक है। सिंगल होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे आपके? मिनिमम 3 to 7 होंगे, ठीक है। ऑलिगो का मतलब होता है फ्यू, इसमें कुछ होंगे, ठीक है। मीन्स आपके यहाँ पर जो सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन नहीं होता है, यहाँ पर कुछ इन आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ करके जो बनाएंगे वो डाइसैकेराइड होगा, मतलब उसको हम
ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। या 3 आपके हम ले लेंगे मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड, उनको हम आपस में जब ऐड करेंगे तो वहाँ पर 3 नंबर की पॉलीहाइड्रोक्सी सैकेराइड्स वहाँ पर बन जाएगा। तो ओलिगो का मतलब फ्यू। अगर यहाँ पर 2 पॉलीसैकेराइड मिलकर बना रहे हैं, ठीक है, सपोज ये एक पॉलीसैकेराइड हो गया, ये दूसरा पॉलीसैकेराइड हो गया, तो इसको कहा जाता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स। अगर यहाँ पे 3 बॉन्ड हमने बना लिए, 3 पॉली अलग अलग बना लिए, तो उसको हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स। क्लियर? तो यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड, अब बात आती है कहाँ से कहाँ तक हम लेंगे, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 9 आप मिनिमम 2 मोनोसैकेराइड होने चाहिए, मैक्सिमम 9 मोनोसैकेराइड होने चाहिए, जो आपस में ऐड होके वाटर को रिड्यूस करके एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, उससे ये बनते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, क्या कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से पॉलीसैकेराइड भी बहुत सारे मोनोसैकेराइड को मिलकर बनेगा। तो पॉली का मतलब ही क्या होता है? मैनी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड कितने होंगे? मोर देन 9 मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड। ये क्या है? ये आपके नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, मोनोसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लेट्स कम टू द मोनोसैकेराइड। यहाँ पर थोड़े से इसके एग्जाम्पल हम कर लेते हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? तो फर्स्ट है आपका जैसे कि ग्लूकोज, दूसरा एग्जाम्पल है आपका फ्रक्टोज, थर्ड है ग्लैक्टोज। ओके, अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके कितने हैं? 3, कहा जाता है ट्रायोज। नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो इसे कहा जाएगा टेट्रोज। नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो उसे कहा जाएगा आपका पेंटोज। अब नंबर ऑफ कार्बन आपका 6 है तो इसे कहा जाएगा हेक्सोज। अब नंबर ऑफ कार्बन आपके 7 है तो हेप्टोज। तो यहाँ पर जो 3 मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो आपके हेक्सोज के हैं, और पेंटोज का एग्जाम्पल है आपका राइबोज शुगर जो हम कहते हैं। ठीक है, ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे समझा देती हूँ कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 से लेकर 7 तक होती है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, एग्जाम्पल इसका राइबोज हो गया, 6 है तो हेक्सोज, इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, और नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो हेप्टोज। आपको इनके बारे ग्लूकोज के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जिसमें को हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड, जिसमें फ्यू मोनोसैकेराइड से मिलकर ये बनेगा। इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होता है टू मिनिमम 2। अगर हम मोनोसैकेराइड को हम ऐड करेंगे तो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो नंबर ऑफ अगर 2 हम मोनोसैकेराइड को मिलकर बनाएंगे तो ये डाइसैकेराइड। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन मोनोसैकेराइड्स को मिलकर कर बनाएंगे तो उसको हम ट्राइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड के अगर हम एग्जाम्पल देखें, क्योंकि इसको ही आपको डिटेल में पढ़ना है, तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए सुक्रोज। ठीक है, ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर के बनता है, किस से? ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इसका माल्टोज एग्जाम्पल है, जो मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ये बनेगा आपका माल्टोज। थर्ड इसका एग्जाम्पल हो गया लैक्टोज, और ये मिलकर बना होता है आपका ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है।
आई होप इतने आपको क्लियर होंगे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेकेराइड, जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अब पॉलीसेकेराइड की बात करें, यानी कि जिसमें मैनी आपके होंगे मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ही मिलकर बने होंगे। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ या कहाँ पर कैसे ये पाए जाते हैं, तो ये एक तो पाए जाते हैं स्टोरेज की फॉर्म में, एक स्ट्रक्चरल ये बनाते हैं हमारी बॉडी में, एक आपका क्या होगा स्ट्रक्चरल, दूसरा ये बनाते हैं स्टोरेज। ओके, स्ट्रक्चरल की बात करूं तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो प्लांट की सेल वॉल है येलोस की, ओके, उसी तरह से अगर मैं फंगी की बात करूं तो काइटिन की बनी होती है। तो दीज आर द स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स। क्लियर? ओके, नाउ और मैं स्टोरेज की बात करूं तो हमारी बॉडी में खाना किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ऑफ कोर्स ग्लाइकोजन। तो फर्स्ट एग्जांपल इज ग्लाइकोजन। प्लांट्स की बात करूं तो दिस इज स्टार्च, एंड आपका एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट इनुलिन, जो डहलिया के फूल में होता है। तो ये आपके स्ट्रक्चरल हैं जो मतलब बनाती हैं बॉडी को, ठीक है, काइटिन की और सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। स्टोरेज की बात करूँ तो ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड इनुलिन की बनी होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट का एक ब्रीफ यहाँ पर मैंने ले लिया है, जहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने बताया कि स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आएंगी और इसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर ग्लूकोज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और आपके डाइसेकेराइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और पॉलीसेकेराइड के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।